तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम मंगला डैम पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको मंगला डैम के बारे में बताऊंगा और उसके क्या करंट सिनारियोज़ हैं वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि मंगला डैम में पानी बड़ी तेज़ी से आ रहा है। तो फ़िलहाल आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ जो इस टाइम करंट सिनारियोज़ है, मंगला डैम में आखिर पानी कितना आ चुका है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। जी इस टाइम मैं आया हूँ आपको डैम के हवाले से दिखाने कि डैम में कितनी तेज़ी से पानी आया और कितना ज़्यादा पानी आ गया। और मैं ज़्यादा करीब तो नहीं इसके जाऊँगा, लेकिन यहाँ हाइट से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चेक करें, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये तोते मिट्टी के, ठीक है, ये भी और कुछ दिनों के अंदर जो है ना गायब हो जाएंगे ये भी। और ये दूर दूर तक आप देखिए डैम ही डैम, ऐसा लगता है कि आगे ख़त्म हो जाता है एरिया सारा ना, ऐसे लग रहा है कि जगह ही ख़त्म हो जाती है, सारा डैम ने कवर कर लेना है। पानी की लहरें आप देखिए, और ये अभी थोड़ी हवा है, लेकिन अगर आप उस जगह पे होंगे ना डैम की, वो दूर, और वहाँ पे इतनी तेज़ हवा फील होती है कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। तो ये कुछ सिचुएशन है इस टाइम डैम की, और पानी बहुत स्पीड से आ रहा है। तो ये कुछ करंट सिनारियोज थे डैम के, आपने देखा कि पानी कितनी तेज़ी से आ रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब डैम में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये एक ऐसा नज़ारा और ऐसा मंजर पेश करता है कि जिसको बंदा देखता ही रहे। हम अक्सर दोस्त जो है ना, जब डैम में ज़्यादा पानी आया हुआ होता है तो नज़ारा लेने के लिए हम बन वाली रोड से जाते हैं। बन यानी डाइक कह लें, या बन जो कि उसको रोकता है पानी को इस पार आने के लिए। तो वहाँ पर रोड बनी हुई है बेसिकली, तो हम वहाँ से गुजरते हैं, डैम का व्यू भी लेते हैं और बड़ा अच्छा लगता है देखने में। लेकिन यार कहते हैं ना कि हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो डैम के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इसके जो अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी है, आपको पता है, बिजली आपको मिलेगी, यहाँ से मछली आपको मिलेगी, आपके घरों में पानी आता है, मतलब वगैरह वगैरह। इससे भी और भी ज़्यादा होंगे इसके फ़ायदे, जो शायद मुझे नहीं पता, शायद ऐसे बंदों को पता होंगे जो जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह करते हैं डैम्स का या ज़मीनों का, तो उनको शायद पता होंगे। लेकिन आज हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता करेंगे जो मुझे पिछले साल पता चले। और मुझे कैसे पता चले यार, तो देखिए जब पिछले साल पानी आया था ना, इतना ज़्यादा पानी था कि आपको बता नहीं सकते। ऐसे लगता था कि यार ये तो तबाही मच जाएगी, और लोगों के घर गिर गए थे। अभी पोठा बेंसी एक जगह यहाँ पे काकड़ा टाउन में, जो लोग तो मुझे पुराना देख रहे हैं ना मेरे चैनल पे, उन्होंने वो वीडियो शायद देखी होगी। उस पर मैंने वीडियो बनाई थी और उस टाइम मैंने दिखाया था कि 3 से 4 करोड़ की कोठियाँ प्रॉपर, 3-3, 4-4 करोड़ की कोठियाँ, ये नहीं कि ये 2-3 कोठियाँ 3 करोड़ की थी, हर कोठी 3-3 करोड़ की थी या 4-4 करोड़ की थी। इस मालियत की कोठियाँ थी, वो ज़मीन बोस हो गई थी। ये जो मुकाम है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसका भी कोई पता नहीं कि कब ये सीधा नीचे चला जाए। ठीक, हम एक मजबूर बेबस इस मकान को आपकी हम देखते रहे। खड़ो, ये 7 करोड़ की थी जो कि ज़मीन बोस हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और बड़ी प्यारी बनी हुई थी यार, और देख के बड़ा दुख हो रहा है। रूफ से पीछे रहो, ना आगे, सिर्फ आगे ना जाओ, आगे नहीं जाओ, ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाला काम है। हम एक, उन्होंने पीछे वालों ने मुझे वार्निंग दी है कि यहाँ पे हालात ख़राब है, लेकिन ये है कि आप लोगों को जल्दी से दिखा के ना मैं यहाँ से निकलने वाली करूँगा। बाकी अल्लाह खैर करे। इस टाइम बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस जगह पे चलते हुए भी कि यार ये लोग किस तरह पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं यार, पूरी उम्रें गुजर जाती हैं। ठीक है, ज़मीन बोस होगी और लोग रो रहे थे जिनके घर गिर गए थे, और उनका क्लेम ये था कि डैम का जो पानी वो ज़ेरे ज़मीन आया, जिसकी वजह से ज़मीन सरक गई है नीचे से, जिस वजह से जो है ना कोठियाँ ज़मीन बोस होगी। उनमें से कुछ कोठियाँ थी जो बिल्कुल न्यू बनी थी और वो ज़मीन बोस होगी। और एक घर ऐसा भी था जिसको देख के बड़ा अफसोस हुआ, बाकियों को देख के भी अफसोस हुआ था, लेकिन उस घर को देख के ज़्यादा अफसोस हुआ। तो अफसोस क्यों हुआ था? वो घर था उन लोगों का जो लोग गरीब थे, जिनके आबा व अजदाद ने एक उन्हें छत बना के दी हुई थी, और अच्छा खासा खुला डुला घर था, अच्छा सेन था, अच्छा छत था, और वो उनसे छिन गई। वो जॉब बेचारे कोई करते थे मामूली सी, कोई 15-20 हज़ार उनकी अर्निंग होगी उस जॉब के थ्रू मंथली, और बस अपना गुजर बसरी कर रहे थे एक घर के नाम पे। तो शायद पता नहीं उन्होंने क्या प्लान बनाया होगा कि हम इस घर को बेच के बिज़नेस करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये एक उनकी सैड स्टोरी थी। और जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था पिछले साल, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक बाबा जी थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो तो प्रॉपर मतलब रोने लगे थे। तो फिर हमने उनको दिलासा दिया कि कैमरा ऑफ कर दिया वगैरह वगैरह। तो लोग बहुत गमगीन थे, और क्या बताएं, बड़ी सैड स्टोरीज। इसके अलावा और भी 1-2 ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे उन्होंने हमें बुलाया फ़ोन करके, और फिर मैंने वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग की, दिखाया प्रॉपर।
कि घर के जो दीवारें होती है ना उनमें प्रॉपर क्रैक्स पड़े थे, जो फर्श होता है घर का उसके अंदर क्रैक्स पड़े थे, और मतलब फिंगर से आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि फिंगर अंदर चली जाती थी उस क्रैक। लाइन है, कौन सी? ये वाली लाइन, ये हाँ। पूरे गांव को ऐसे लाइन है, मतलब ये यहाँ से सीधी आगे की तरफ जा रही। सीधी पूरे गांव में। सही हो गया। ये जो लाइन है, ओहो, ये तो बिल्कुल, ये देखो, ये देख लें, ये गैप आ गया नीचे। ये पहले बहुत क्लोज थी, अब तो बहुत खुली हो गई। हाँ, मतलब नॉर्मली यूजुअली इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्रैक्स नहीं होते जो नॉर्मल क्रैक्स होते हैं। ये नॉर्मल क्रैक्स देख लेना, ये साथ भी है ना। हाँ। ये देखें इतने ओपन नहीं हुए। हाँ, ये नहीं, ये तो ऐसे लग रहा है ज़मीन खुल रही है ना नीचे से, ये वाली है ना। इस रूम में भी ऐसा, किस रूम में? okay. तो इस तरह का आलम। और फिर आप उस घर में कैसे सो सकते हो कि जिसकी छत क्रैक है, ठीक है, जिसकी दीवारें क्रैक है, जिसकी ज़मीन नीचे फ़र्श ही क्रैक है, आपको क्या पता कि वो फ़र्श कब खुल जाए और आप ज़मीन के अंदर हो। तो इस तरह की सिचुएशन थी। ये एक प्रॉपर मैंने मंगला डैम पे सीरीज़ बनाई थी, तो ये कुछ वाक़यात होते थे। अब इससे बचा कैसे जाए? देखें, अगर तो आपके पास कोई ऐसी जायदाद है, ज़मीन है, बहुत से ब्रिटिश लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं, अगर आप लोगों की कोई वहाँ पे लैंड है डैम के आसपास, तो वहाँ पे घर बनाने से पहले मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है, आपकी अपनी राय हो सकती है कि आप उस एरिया का जियोलॉजिकल सर्वे ज़रूर करवाएं, उस लैंड का, उस जगह का। बिकॉज ये होता है कि वो सड़कें क्यों, मतलब बनाने से पहले पता होना चाहिए ना आपको। तो अगर जियोलॉजिकल सर्वे हो जाएगा, ये एक देखें हमारे यहाँ पे देसी माहौल चलता है, बस ये ज़मीन है खरीदी है, बस उस पर घर बना दो, कोई सर्वे नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे देसी जुगाड़ सिस्टम आने दौर के वो चलते आ रहे हैं। तो इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा, हमें बाशऊर बनना पड़ेगा। जियोलॉजिकल सर्वे करवाएं, एक्सपर्ट्स को बुलाएं, वो आपको बताएंगे कि हाँ यार इस जगह पे आप बनाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तो ये जगह सरक सकती है, ये रिस्की है, यहाँ पे मिट्टी नरम है, या जो भी है, जो भी सीन है, ठीक है। तो वो आप करवाएंगे, तो उससे ये होगा कि आपने जो एक एक रुपया खर्च करके, एक एक रुपया जोड़ के, किसी से लोन लेके, या जैसे भी आपने अपना घर तामीर किया है, तो कल को वो जल्दी गिरेगा नहीं। तो अगर आप लोग ऐसा कोई सर्वे नहीं करवाते, एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाते और ऐसे ही घर बना देते हैं डैम के आसपास, तो फिर खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर जो आपने एक एक पाई जमा की, एक एक रुपया जमा किया, उधार उठाए, जैसे करके भी लेंटर डाले, इतनी फ़िक्र की घर की, और फिर वो घर जब गिरेगा तो फिर आप समझ सकते हैं यार, घर बनाने में एक ज़िंदगी लग जाती है इंसान की। इंसान का बाप स्टार्ट करता है, फिर बच्चा स्टार्ट करता है, मतलब उसको बनाते 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 बड़ा टाइम लग जाता है। पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। इस तरह कुछ लोग तो जो अमीर है उनके लिए तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर दुख तो फिर भी होता है। तो इसलिए जब भी अगर किसी की वहाँ पे लैंड है, कोई जगह है, तो उसका लाजमी सर्वे करवाएं। और एक चीज़ कि डैम पे जब पानी आता है ना, तो लोगों को पता नहीं क्या फ़िशिंग का शौक़ चढ़ जाता है। मछली पोड़न जासन, बस मछली पोड़नी आता बस, और कोई लाइफ कुछ काम नहीं। सारी सारी रात मछली पकड़ेंगे, ठीक है, बैठ के उधर जाके डाइयाँ लगाएंगे डैम में। अब डैम का सीन ही होता है, डैम की जो जगह ना, अभी पता नहीं कुछ लोगों को पता है या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ, डैम होता है अनइवन। मतलब एक स्टेप पे अगर पानी थोड़ा है तो दूसरे स्टेप में शायद एक खंबे की हाइट जितना पानी हो, या एक कमरे जितना पानी हो, ठीक है। आपको लगेगा कि यार यहाँ पे तो पानी नहीं है, लेकिन अगले स्टेप पे, वेरी नेक्स्ट स्टेप, आप जो है वो पानी के फुल अंदर चले जाएंगे। और अगर आपको तैरना नहीं आता तो फिर यहाँ पे ऐसी इतलात आती है कि डैम में आज इतने बच्चे शहीद हो गए, डैम में आज कश्ती उलट की, वगैरह वगैरह, उसकी वजह से इतने लोग मर गए। तो इस तरह के खौफनाक से जो वाक़यात हैं ना, वो अक्सर ही रूनुमा होते हैं। और इस डैम से मंसूब काफ़ी कहानियाँ भी हैं, जैसे इस डैम के अंदर कोई बुलाया जो अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है, जो पानी में जाता है, बेशक उसे तैरना आता हो फिर भी उसको खींच लेती है। उसके अलावा ये कहा जाता है कि डैम हर साल बंदे खाता है, तो बंदे तो ये खाता है। अब उसमें डैम का कसूर है या बंदों का, ये फ़ैसला तो हमने करना है। अब तो जो जाके वहाँ पे शौकियाँ मारेंगे, जो डाइयाँ लगाएंगे, या वो तराकू बनेंगे बड़े, या फिर मछलियाँ पकड़ेंगे सारी सारी रात, फिर उनकी जान तो स्टेक पे, रिस्क पे है। मछली पकड़ने वाला वाक़या भी एक बड़ा अफसोसनाक था, वो भी मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि लड़का नहर के किनारे मछली पकड़ रहा था रात को, और फिर उधर ही वो सो गया साइड पे किनारे पे। रात को वहाँ से एक डंपर गुजर रहा था, वो डंपर उसी लड़के के ऊपर उलट गया और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो यार प्लीज़ खुदा अपने बच्चों को रोकें, ये मछलियाँ वगैरह, ये सिर्फ पता नहीं किस चीज़ कैसा शौक़ इन्होंने पाल लिया। प्रॉपर फ़िशिंग होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ होती है, प्रॉपर सेफ्टी के साथ होती है, ऐसे नहीं होती। तो खैर बस यही थी आज की वीडियो। काफ़ी आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो मैंने बता के पका दिया। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी। अल्लाह हाफ़िज़।